संत एकनाथ के पास महाराष्ट्र में महा बेकार, कुछ नहीं जानता था, जूठा मांस था, कोई पढ़ाई से मतलब नहीं, एकनाथ के अभंगों से मतलब नहीं, कोई भक्ति नहीं, केवल लोगों का जूठा मांजना और खूब पूरन पोली जब बनते थे खूब खाता था। दाल पूड़ी हमारे यहाँ बनते हैं, महाराष्ट्र में पूरन डाल के जो रोटी पराठा बनता है पूरन पोला, तो उसका नाम ही पड़ गया था पूरन पोला। रोज इतना खाए, काम इतना हो फिर भी खाए इतना। और जब एकनाथ जी के प्रयाण का समय आया तो जो सबसे बड़ी पुस्तक, सबसे बड़ा ग्रंथ था, चिंता ये हुई कि लिखेगा कौन। बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े पढ़े हुए लोग सब खड़े थे कि गुरुजी अब हमको कहेंगे कि इसके सिवा कौन लिखेगा। तो गुरुजी ने कहा पूरन पोला को बुला। तो बोला वो क्या करेगा? बोला बेटा बाकी की किताब तुम लिख देना। वो दुनिया हैरान, ये लिखेगा जीवन में जिसने केवल बर्तन मांजे हों, पूरन पोली खा के मरा जा रहा है, ये लिखेगा। और हद तो तब हो गई जब उस ग्रंथ को उसी पूरन पोला ने लिखा और एकनाथ जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में आज वही प्रचलित है और वही अभंग पूरे महाराष्ट्र में चलते हैं, गाए जाते हैं। बताओ अब ये कैसे कहोगे कि कोई गुरु या सदगुरु पढ़ा के ही ज्ञान देता है? कैसे बोलोगे? कोई क्लास नहीं लिया, कोई व्याकरण नहीं पढ़ाया, कहीं स्कूल नहीं भेजा, कोई क्लास नहीं ली, लेकिन तुलसी को पांव मत लगाना भाई, देख लेना, कोई व्याकरण नहीं, लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ लिखवा लिया। यही है, एक सद्गुरु अगर चाहे तो आज के 30 साल पहले भी यही बोलता था और आज भी यही बोलता हूं, एक सद्गुरु यदि चाहे तो अपने शिष्य को छूकर अपनी सारी शक्ति उसके भीतर इम्पार्ट कर सकता है। क्षण भर में, मुहूर्त में अपनी सारी शक्तियों को दे सकता है, एक क्षण में। तैयारी तो उसी की रखो प्यारे। किसी दिन ऐसा स्पर्श हो जाए, ऐसा दर्शन हो जाए, ऐसी मौज आ जाए मेरे सद्गुरु को, चलते चलते मौज में पता नहीं ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। हाँ, गाने लगोगे फिर तो मौज आ जाएगी। और यही मौज चाहिए। जिनके गुरु शरीर में नहीं हो वो निराश मत होना। कई बार लोग प्रश्न करते हैं मेरे गुरु शरीर में नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः न गुरुर्धिकम तत्त्वम, जो कण कण में है वो न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो है। तुम भी कोई मीटर तो लेके रखो, उस रूप में भी हैं और पता नहीं किस शरीर में बैठे हैं, कहां बैठे हैं। कई बार हम उसी रूप के लिए हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे थे, पता है वो सामने बैठे हैं किसी और रूप में, सुन रहे हैं, प्यार तो करता है, पहचान तो कब पहचानेगा? ये पक्की बात है। जिंदगी में वो कभी एब्सेंट नहीं होते, उनका लोप नहीं होता, वो नश्वर नहीं है, शाश्वत है। शाश्वत कभी मिटता नहीं, सदा रहता है।